नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। तो देखिए, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्या है, एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-1 और x+1, x+3 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई। तो देखो, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। एक भुजा दी है x-1 और एक भुजा दी है x+1 और उसका कर्ण दिया है x+3। हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, इसमें नहीं दिख रहा है तो इधर देखिए, ये हो गया। तो ये दिए तुम्हारी x+3, ये x+1 और ये x-1। तो हमें पता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि x+3 का स्क्वायर बराबर होता है दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग, यानी x+1 का स्क्वायर और x-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे खोल देंगे। x² + 9 + 6x x² + 2x + 1 + x² + 1 - के 2x। 2x से 2x कैंसिल हो गया, x² से x² हो गया, तो ये इधर चला जाएगा। यहाँ हो गया तुम्हारा x² - के 6x, एक और एक 2, 9 में से 2 गए तो कितने बचे, -के 7 = 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए, फैक्टर 7 एकन 7, यानी कि x-7 और x+1, क्योंकि 7 और 1 आएंगे, 7 में से 1 गया तो 6 बचे, -के 7 + के 1 इक्वल क्या हो गया, 0। तो x-7 = 0 और x बराबर आएगा तुम्हारा 7। ठीक है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 7 + 3 = 10 और यही उत्तर होगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4000 की बचत करते हैं तो उनकी आय का अंतर क्या होगा। तो हमें बताना है ए और बी की। देखो, इनकम कितनी दी है, 11x मान लेंगे और इसे मान लेंगे 13x, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 2x। हमें 2x की वैल्यू निकालनी है, तो हम करेंगे इनकम हो गई 11x और उनके व्यय 11x मान लो, चलो 11x, और व्यय कितना है, 9:11। यदि वे दोनों 4000 खर्च करते हैं, अगर मैं इनकम में से 4000 बचत घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, खर्चा, यानी कि 9/11, और यहाँ हो जाएगा 13x - के 4000। 11 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 121x, 11 चौका 44 = 13 नम्मा 117x - के 9 चौका 36,000, एक और 0 आएगी, 44,000। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 4x, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 8000, और हमें वैल्यू निकालनी थी 2 की, तो इसे हम 2 से काट देंगे, 2x बराबर आ गया 4000। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 11 और 13 ये होगी इनकम, ये तो हो गई इनकी इनकम, और इनका खर्चा कितना हो गया, 9:11। तो देखो, इनकी जो बचत होगी, बचत कितनी होगी, 9 में से 11 में से 9 गए तो 2 बचे, 13 में से 11 गए तो 2 बचे, 2 यूनिट का, और इनकम के बीच अंतर भी कितना है, 2 यूनिट का। जो बचत है 2 यूनिट आ रही है, यानी कि प्रत्येक की बचत सेम आ रही है, तो सेम इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4000। और हमें भी किसका निकालना है,
2 यूनिट की वैल्यू यानी कि 4000। एक और तरीका है, उससे भी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज एबीसी केंद्र O वाले वृत्त में उत्कीर्णित है। लघु चाप BC एक बिंदु D है और कोण CBD 40 अंश है, तो एंगल BCD की माप बताइए। तो हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज, हमें क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज जो एक वृत्त में क्या है, स्थित है। ठीक है, तो हमें पता है ये सब एंगल कितने के होंगे, समकोण त्रिभुज है तो 60-60 के। यहाँ कोई एक बिंदु दिया है, कौन सा बिंदु है, D। यहाँ कोई एक बिंदु दिया है D, ये एंगल हो गया हमारा ABC, ट्रायंगल ABC। अब बताओ, जब ये एंगल 60 का है, ये बन गया एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाओं का योग 180 अंश, तो 60 और प्लस ये मिलकर कितने होंगे 180। तो 180 में से 60 के तो कितने बचे 120, ये हो गया 120 का। और उसने CBD एंगल CBD कितना दिया है 40 अंश। अगर ये 40 का है, ये 120 का है, टोटल 180 होता है, 40 और 20 160, तो ये कितने का आएगा, ये एंगल तुम्हारा 160 यानी कि 20 अंश का। तो एंगल BCD कितना हो गया 20 अंश, यही उत्तर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में बिंदु PQR क्रमशः AB, BC और CA इस प्रकार लिए गए हैं कि BQ बराबर PQ और QC बराबर कितने के QR के हैं। यदि BAC बराबर 75 तो कोण PQR की माप ज्ञात कीजिए। हमें पता है एक ट्रायंगल दिया है, एक त्रिभुज दिया है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज क्या दिया है AB और C, ABC दिया है। इस प्रकार है कि इस पर डाले गए यानी कि बिंदु P, Q और R, ये एंगल यहाँ से डाला गई एक रेखा यहाँ से, और ये बता रहा है कि BQ ये रही BQ बराबर किसके है, BQ ये वाली बराबर रेखा है इसके, और उसके बाद है QC इक्वल किसके है QR के, मतलब ये रेखा इसके बराबर है। जब इस टाइप मतलब जब ये रेखा इसके बराबर हो और ये रेखा इसके बराबर हो, तो हमें निकालना ये एंगल थीटा। और ये एंगल A दिया है BAC कितना दिया है 75, तो हमें एंगल निकालना है एंगल PQR। तो PQR बराबर होगा 180 माइनस 2 गुणा 75, तो कितना हो गया 180 माइनस 150, तो कितने का आ गया 30 अंश, यही। देखिए अगला क्वेश्चन है, AB केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है। बिंदु A पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। C वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे BC को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से बिंदु P पर मिलता है। और यदि APC एंगल कितना दिया है, APC एंगल है तुम्हारा 62 अंश, तो चाप AC की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है, हमें क्या दिया है O क्या है वृत्त, और O वृत्त का केंद्र है और AB उसका व्यास है। तो उसने कहा है कि A पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है
जैसे BC, C वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे BC को आगे बढ़ाने पर, तो देखो एक ये बिंदु हो गया C, यहाँ से ये, और इसे आगे बढ़ाने पर बिंदु P पर मैच करता है, बिंदु P पर मिलता है। ये एंगल दिया है कितना, APC कितने का, 62 अंश का। तो हमें पता है स्पर्शरेखा कितने का एंगल बनाएगी, 90 का। तो त्रिभुज बन गया ABP। तो ट्राइंगल ABP में जो कोण A होगा वो कितने का, 90, और 62 कितने की, 9 6 15, 152। तो 180 में से 152 घटा दो, कितना आएगा, 8, 7 में से 5 गए तो 2, 28 अंश। तो ये जो हमारा ट्राइंगल होगा ये होगा 28 अंश का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 8 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेमी लंबाई, 8 सेमी चौड़ाई और 15 सेमी ऊंचाई वाले आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है। तो आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि घन पूरी तरह डूबा हुआ है तो जल स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा। हमें पता है कि इसमें एक घन दिया है, जो घन एक आयताकार बर्तन में डाला जाता है और वो क्या होता है, पूरी तरह डूब जाता है उसमें। तो यानी कि घन का आयतन कितना होगा, घन की भुजा कितनी दी है, मैं मान लूँ A बराबर दी है उसने, मान क्या लूँ, दी है उसने 8 सेमी, और आयताकार है। तो हमें ऊंचाई की, जब कोई चीज़ उसमें डूबेगी तो कुछ तो स्तर बढ़ेगा पानी का। तो हमें क्या करना है, A यानी कि घन का आयतन कितना होगा, AQ यानी भुजा Q, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ जाएगी, माना H बढ़ जाएगी, और लंबाई दी है 16, ऊंचाई दी है, उसकी चौड़ाई कितनी दी है, 8। तो 8 से 8 कट गई, 16 से यानी कि 8 से 16 काट देंगे 2 बार, 2 से कट गई 4 बार, यानी कि जो H है वो कितना बढ़ा, 4 सेमी ऊपर उठ जाएगा। कितनी बढ़ जाएगी उसकी लंबाई, 4 सेमी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने के लिए लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है, शांत नाव की चाल में 2 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो हम मान लेंगे, माना धारा की चाल कितनी है, x, हमने धारा की चाल मान ली, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। तो जब हमने धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर मान ली, कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर, तो देखो क्या कह रहा है, 24 किलोमीटर की दूरी धारा की अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो -kx, उसके बाद फिर कह रहा है उतनी ही दूरी, यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी अब धारा की दिशा में जाएंगे तो 20 + x, तो उसे कितना समय लगता है, 30 मिनट फालतू 30 मिनट अधिक का समय लेती है। यानी कि ये जो दूरी जाने में ऐसे करके होगा, ये दूरी जाने में 24/20 - के x जाने में ये 30 मिनट का अधिक का समय लेती है। तो 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे 60, 30 × 29, 30 × 2 = 60, मतलब 1/2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 24 20 - x माइनस के कर देंगे 24 और 20 + x बराबर 1/2। ये बन गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। उसके बाद इसे सॉल्व कर लो। देखो अगर मैं ऊपर से 24 कॉमन ले लूँ, 24 ले लिया कॉमन,
तो यहाँ आएगा तुम्हारा 20 प्लस एक्स और माइनस है तो माइनस के 20 प्लस के एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ऊपर की तरफ। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 माइनस की एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो यहाँ कट गया 20 से 20, कितना बचा 2x, 2x बचेगा। तो देखो 24 दूनी 48 इंटू 2x बराबर कितना हो गया 400 माइनस की एक्स स्क्वायर, तो 48 दूनी होते हैं 96, इधर ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस 96x माइनस के 400 इक्वल 0, इसके फैक्टर कर लो 100 चौका 400, तो ये हो गया तुम्हारा 100, कैसा लेंगे प्लस का, और 4 लेंगे माइनस का, यानी कि x प्लस 100 और x माइनस के 4 बराबर 0। तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। धारा की चाल कितनी हो गई 4 किलोमीटर पर घंटा। अब उसने क्या कहा है कि शांत जल में, यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर की वृद्धि कर दी है, शांत जल में नाव की चाल में कितनी की वृद्धि 2 किलोमीटर की वृद्धि, तो उसे उन धारा की दिशा में 39 धारा की दिशा पहले कितनी थी 20 थी चाल में 2 और बढ़ा देंगे तो कितना हो गया धारा की 24, 20 में हम क्या करेंगे 4 बढ़ा देंगे, 20 और 4 कितना हो गया 24, तो पहले कितनी थी 24 पहले धारा थी तुम्हारी 24 में 2 बढ़ा देंगे तो कितनी होगी 26, और 30 किलोमीटर जाने में, तो 30 किलोमीटर कैसे जा रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में, तो 24 में से गए तो कितना बचा तुम्हारा, क्योंकि 20 में से 4 गया कितना आ गया 16 में 2 और बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। अब इसे काट दो, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, 13 ती 39, 6 से काटेंगे 6 35, 6 तिया 18, 3/2 और 5/3, 3 त्रिका 9 प्लस 10/3 दूनी 6, तो कितना आ गया 19/6, 6 का भाग देंगे 6 तिया 18, 3 घंटा और 1 बचेगा 1/6 इंटू 60 मिनट, तो इसे काट देंगे 10 बार, तो कितना आ गया 3 घंटा 10 मिनट उत्तर हो गया। तो कितना टाइम लगा उसे 3 घंटा 10 मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए, 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा पास करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, तो कुल 90 विद्यार्थी फेल हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो हमें पता है कि 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में क्या हुए फेल हुए, तो मैंने माना विद्यार्थियों की संख्या लड़के कितनी थे x और लड़की होंगी y, तो x का 20% कैसे हो गए फेल हो गए, तो फेल कितना 20/100 20% का, फिर उसके बाद 15% का 15/100, कितने फेल हुए टोटल 90 विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है कि परीक्षा पास करने वाली लड़कों की संख्या परीक्षा पास करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, यानी कि पास जब 20 फेल होंगे तो पास कितने होंगे 80x/100, और दूसरा उनके बीच कितनी अधिक है लड़कों की संख्या अधिक है, तो हम कर देंगे 15 फेल हो गए तो 85 पास हुए, 85/100, दोनों के बीच अंतर कितने का हो गया 70 का। तो देखो 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 से कट गया 18 बार, और 5 से ये कट गया तुम्हारा 5 से कट गया 16 बार, 16, 5 से कट गया 17 और 5 से कट गया 14। तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगी तुम्हारी क्या बन के आई 4x + 3y
इक्वल 100 का इधर में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो गया 1800। ऐसे ही 16x माइनस के 17y इक्वल कितना हो गया 1400। अब इसे सॉल्व कर लो, तो या तो मैं x का मान इक्वल कर लूँ या फिर y का मान। अगर मैं x का मान इक्वल करूँगा तो ऊपर नीचे मुझे करना होगा 4 का गुणा, x का मान बराबर, तो 4 का करेंगे तो 16x 4 तिया 12 बाई 18 चौके 7200। तो देखो घटाने पर ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, 16 से 16 कट गई, 12 और 17 मिलकर हो गए तुम्हारे 29 बाई 72 में से घटा दो 0, फिर एक और 0, 2 में से यानी 12 में से 4 गई तो 8 बचे, 6 में से 1 गया तो 5, तो 29 से काट देंगे 58 कितनी बार 2 बार यानी कि 200। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 200। बाई की वैल्यू 200 है तो बाई का मान ऊपर वाले में रख दो, किसी में भी, यहाँ रख देंगे 4x + 3 × 200 बराबर कितने की थी 1800 के। तो देखो 4x इक्वल 1800 माइनस के कितना आ गया 600, तो 4x वैल्यू आ गई 1200, तो 4 तिया 12 मतलब 300 बार, तो x का मान हो गया 300। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई x + y, यानी कि x का मान हो गया 300, y का मान हो गया 200। कितने विद्यार्थी थे टोटल 500 विद्यार्थी थे तुम्हारे 500।